अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं सना कैवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात, दोनों मुमालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, विफाकी वज़रा की भी मुज़ाकरात में शिरकत। चीनी सदर ने पाकिस्तानी वफ्द के अरकान का खैर मकदम किया। मुज़ाकरात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर शी जिनपिंग मुख्तसर दौरे पर भारत जा रहे हैं। इससे पहले मिलना जरूरी था। चीन की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे को एतमाद मिले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा चीनी क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात को आगे लेकर चलने की तरीक़ाकार पर बातचीत हुई है। मकबूजा कश्मीर पर चीन ने हमारी तारीखी पोजीशन को अपनाया हुआ है। चीनी क़यादत के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और सी पैक के हवाले से बात हुई। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म का गर्मजोशी का अंदाज आयरन ब्रदर्स की अजीम दोस्ती का मजहर है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा वज़ीर-ए-आज़म का मुलाकात में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल और इंसानी बहरान पर गुफ्तगू आईनादार है कि इमरान खान हर महाज पर कश्मीरियों के हक के लिए डट कर खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान का धरने के लिए इस्लामाबाद आना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च करने नहीं आएंगे। डिप्लोमेटिक इनकलाब की सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च और धरने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बगैर इजाजत कोई एहतजाज नहीं कर सकता। दरखास्त कबल अज वक्त है। अगर उन्होंने इजाजत ली तो जुलूस और धरना उनका हक है। दरखास्त गुजार को वकील करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। जमीयत उलमाए इस्लाम ने आज़ादी मार्च के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दरखास्त दे दी। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च की किस हद तक हिमायत की जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग सर जोड़कर बैठ गई। इजलास में आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए हतमी फैसला किया जाएगा। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात करके हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी भी आज ही अपनी हिकमत अमली तय करेगी। बिलावल भुट्टो कराची में कोर कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग मौलाना फजल रहमान के साथ है। हुकूमत अपोजिशन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सेफ सिटी के कैमरों ने राना सनाउल्लाह पर झूठी FIR का पोल खोल दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास अवामी मुश्किलात का हल सिर्फ अंडे, मुर्गी, कट्टे, लंगर और 500 लोगों को जेलों में डालना है। हुकूमत रोजगार देने के बजाय लंगर खाने खोल रही है। समाजी बहबूद के कामों का मजाक उड़ाना नून लीग का पुराना वतीरा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद का रद्द-ए-अमल, कहा इस टोले ने शौकत खानम जैसे इदारों को माफ नहीं किया। लंगर खाने उनके शर से कैसे बचेंगे। करोड़ों लोगों का रिस्क अपनी तिजोरियों में भरने वाले बेरहम टोला लंगर के इजरा पर सीखपाह हो रहा है। इखलाकी दिवालियापन का ये आलम है कि गरीब शहरियों को 2 वक्त का खाना मिलते हुए नहीं देख सकते। वज़ीर आला सिंध के मुशीर एजाज जखरानी के घर पर छापे का मामला। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी नैब और हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहा चेयरमैन नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। नैब PTI के खिलाफ कार्रवाई को गुनाह कबीरा समझता है। इमरान खान सऊदिया और चीन की तरह पाकिस्तान में अपोजिशन का खात्मा चाहते हैं। एजाज जखरानी का नैब पर चादर और 4 दीवारी पामाल करने का इल्जाम, कहा ये सब मेरे मुखालिफ के कहने पर हो रहा है। मुखालिफिन खौफजदा 14 अक्टूबर को कासिम सूरी की तरह उनकी सीट भी ना चली जाए।
एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस का अहम मुल्जिम आदिल जमान गिरफ्तार। तारिक रोड पर कार फायरिंग से सब इंस्पेक्टर सैयद गौस आलम शदीद जख्मी। जराये के मुताबिक जख्मी ऑफिसर ने गुज़िश्ता रात मुल्जिम आदिल जमान को गिरफ्तार किया था। SSP ईस्ट का कहना है सब इंस्पेक्टर पर हमला एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का शाखसाना नहीं। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के करीब घर से बाप बेटे की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की डॉक्टर फसी उस्मानी और कामरान के नाम से शनाख्त हुई। दोनों को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। लांढी शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग से 3 साला बच्चा जख्मी। एहतसाब अदालत लाहौर में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसील। दौरान समाअत मरियम नवाज की अदालत की इजाजत से साइट रूम में वकला से मुशावरत। मुलाकात में इजाफी अफराद की शिरकत पर अदालत शदीद बरहम। मरियम नवाज ने जेल में मोबाइल फोन बरामद होने की तरदीद कर दी। कहा जैसे झूठ के पांव नहीं होते वैसे धांधली ज़दा हुकूमत के भी पांव नहीं है। मनशियात बरामदी केस में साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 9 दिन की तौसील। अदालत ने ANF की जानिब से राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में गुटखा बनाने और बेचने वालों के खिलाफ केस की समाअत। जिना अस्पताल कराची में सालाना मुंह के कैंसर में मुब्तला 10,000 मरीजों की आमद का इंकशाफ। अदालत ने रिमार्क्स दिए एक अस्पताल में मुंह के कैंसर की इतनी बड़ी तादाद हैरान कुन है। क्या ये जंगी हालात नहीं, ये भी तो दहशतगर्दी है जो इंसानों की जान ले रहा है। गुटखा बनाने वालों के लिए कम अज कम उम्र कैद होनी चाहिए। क्या हुकूमत चाहती है कि सारी कौम कैंसर के मरीज बन जाएं? पुलिस और अराकीन असेंबली भी गुटखे की फरोख्त में मुलव्वस है। मुल्क भर की ताजिर बिरादरी इस्लामाबाद में ताजिर बचाओ मार्च। ताजिरों की बड़ी तादाद हॉकी ग्राउंड पहुंचना शुरू। ताजिरों ने 4 बड़े मुतालिबात पेश कर दिए। होल सेलर्स और रिटेलर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने का मुतालबा। गाड़ियां दरामद करने की इजाजत भी मांग ली। तजदीदी लाइसेंस फीस में कमी। दोहरी कागजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में जानलेवा कर्फ्यू 66वें रोज में दाखिल। कर्फ्यू की वजह से कश्मीरी ताजिरों को पहुंचने वाला नुकसान 1.4 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में आम आदमी की जिंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार है। हजारों कश्मीरी बेरोजगार हो गए। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से ऑनलाइन कारोबार भी था। समाजी मीडिया पर भारतीय इजारादारी को शदीद धचका। चेयरमैन नेशनल IT बोर्ड सबाहत अली शाह की अमरीका में ट्विटर के आला हुकाम से तफसीली मुलाकात के बाद मुआहदे पर दस्तखत। ट्विटर इंतजामिया ने भारतीय इजारादारी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए अकाउंट्स की मुअत्तली का तरीका कार तब्दील कर दिया। ट्विटर इंतजामिया किसी भी शिकायत की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान से राबिता करेगी। और अमरीकी टाउन सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मकबूजा कश्मीर के हक में करारदाद मंजूर। मोदी हुकूमत से मकबूजा आबादी से कर्फ्यू उठाने का मुतालबा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी इंतजामिया से भी नोटिस लेने पर जोर। मुत्तफ़िका करारदाद में अपोजिशन रहनुमाओं से अमरीकी हुकाम पर दबाव डालकर मोदी हुकूमत को इंसानी हुकूक की पामाली रोकने का मुतालबा। खास करते हैं अहम खबर कराची से शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके तारिक रोड पर सब इंस्पेक्टर गौस आलम पर दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली है। फुटेज में पुलिस ऑफिसर की गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को देखा जा सकता है। काशिफ नजीर लाइन पर मौजूद है, मजीद उन्हीं से जानेंगे। काशिफ, अपडेट कीजिएगा, किससे कड़ियां मिलती हैं इस मुजरिम की? बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाकया आज शहर कायद में पेश आया है। पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग हुई है और इस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मुल्जिमान ने राइट साइड से ड्राइविंग साइड से आकर सिग्नल पर गुड़ी की गाड़ी को
फायरिंग का निशाना बनाया है, फायर मारा है उस पर, और उसके बाद सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि जैसे ही गाड़ी आगे लेफ्ट साइड पर जाकर रक्षे से टकराने लगी है, उससे पहले मुल्जिमान बाइक टर्न कर फरार हुए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज से और इस सारे सिनेरियो से देखकर ऐसा लगता है कि बाकायदा दहशतगर्दों की जानिब से प्लानिंग करके पहुंचे गए हैं। पहुंचने के बाद वहां से जो है मुल्जिमान फरार हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पर सवार जो 2 मुल्जिमान हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बदकिस्मती से सीसीटीवी फुटेज में दोनों मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सके, लेकिन पुलिस के हवाले से कहना है कि मौके पर जाकर एहली शाहिदीन की जानिब से बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि मुल्जिमान तक बआसानी रसाई हो सके। जबकि ये भी आईजी सिंध की जानिब से कहा गया है कि जो गौस आलम है, इन पर फायर करने वाले जो मुल्जिमान हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। जी अच्छा काशिफ, ये अपडेट कीजिएगा, जो सब इंस्पेक्टर है इनके अहले खाना का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? अब से कुछ रोज़ पहले कोई धमकियां या इस तरह की बात उन्होंने अपने अहले खाना से डिस्कस की हो? बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर गौस आलम जो है कराची पुलिस में वो अफसर माने जाते थे जो फ्रंट पे कम और बैक पे रह के ज्यादा काम करने वाले लोग थे। जिस तरीके से सिविल ड्रेस में काम करने वाले पुलिस एहलकार होते हैं, खासतौर पर दहशतगर्द, टारगेट किलर्स और बड़े स्ट्रीट क्रिमिनल, शुरू से गुलाम गौस और जो इनकी टीम है और डिफरेंट जगहों पर रही, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो गया या साउथ जोन जहां पर अभी मौजूदा ये तैनात है, वहां हो गया, इनकी जानिब से और इनकी टीम की जानिब से हमेशा बड़े कारनामे सामने आए हैं। कई टारगेट किलर्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है। कई बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद जो है वो शहर में दंदनाते हुए फिर रहे थे, जिन्हें इनकी टीम ने पकड़ा है। अब बात की जाए अगर सच्चे की, तो गुलाम गौस जैसे और जो दीगर अफसरान हैं जिनमें गुलाम गौस भी शामिल होता है, इनके ऊपर खतरा एनी टाइम होता है और आए दिन इनके ऊपर खतरात जो है मंडला रहे होते हैं। और तमाम पुलिस अफसरान को इस बात का बखूबी अंदाजा होता है, खाना को भी अंदाजा होता है कि इस तरह की काम करने वाली टीम जो शहर में घूमती है वो हमेशा खतरे की जद में रहती है। आज जिस तरह का सुख वाक़या पेश आया है कॉलोनी के करीब, ठीक, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया।